नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। चलिए नजर डालते हैं कुछ हेडलाइंस पर। कनाडा में भोपाल की रीना ने जीता गोल्ड। वर्ल्ड पुलिस फायर गेम्स में मिला मेडल। बोली, खेल में अनुशासन बिना कुछ संभव नहीं। मध्य प्रदेश में बारिश के आसार कम। 5 दिन तेज बारिश का अनुमान नहीं। बादल छटने से गर्मी का असर। राजस्थान में बदला सियासी नक्शा। कई विधानसभा 2 जिलों में बटी। सबसे बड़ा जिला 8 विधानसभाओं वाला। खंडवा में कांवड़ यात्रा में पथराव। उपद्रवियों ने वाहनों में भी की तोड़फोड़। पुलिस ने लाठीचार्ज कर खदेड़ा। हरियाणा में बारिश को लगा ब्रेक। पंचकुला पलवल को छोड़ 20 जिले रहे सूखे। अब 2 दिन तक नहीं है बारिश की संभावना। चलिए नजर डालते हैं कुछ खबरों पर। मध्य प्रदेश में राजगढ़ की रहने वाली और भोपाल में पुलिस डिपार्टमेंट में पदस्थ रीना गुर्जर ने कनाडा में भारतीय परचम लहराया है। कराटे खिलाड़ी रीना ने वर्ल्ड पुलिस फायर गेम्स 2023 में फिलीपींस के खिलाड़ी को 7-4 से हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया है। उन्होंने कुमेद इवेंट में एक सिल्वर मेडल भी जीता है। रीना ने बताया है कि वह यातायात थाना में सीसीटीवी सर्वेलेंस सेंटर में पोस्टेड हैं। इसके अलावा वह टीटी नगर स्टेडियम में भी अटैच हैं, जहां वह बच्चों को कराटे भी सिखाती हैं। और वहीं नए सिस्टम के एक्टिव नहीं होने से मध्य प्रदेश में अगले 5 दिन तक तेज बारिश होने का अनुमान नहीं है। इससे बादल छटने लगे हैं और दिन रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी। मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री और रात में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। सीनियर मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान चक्रवर्ती घेरा दक्षिणी बिहार के ऊपर सक्रिय था। यह कमजोर होकर पूर्वी की ओर बढ़ रहा है और बांग्लादेश की तरफ एक्टिव है। इसका असर अब मध्य प्रदेश के ऊपर नहीं है। इससे बारिश की गतिविधियां घट जाएंगी। हालांकि प्रदेश में बूंदाबांदी हो सकती है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अगले 4 से 5 दिन मौसम सामान्य रहेगा। प्रदेश भर में हल्के बादल छटने लगेंगे। दिन और रात का तापमान बढ़ जाएगा। राजस्थान में नए जिलों और संभागों के सीमांकन पर कैबिनेट की मुहर लग चुकी है। अब राजस्थान 50 जिले और 10 संभागों वाला राज्य है। इसी के साथ जिलों की सीमाएं और तहसीलें भी तय हो चुकी हैं। जिले के उद्घाटन भी हो चुके हैं। कौन सी तहसील किस जिले में आएगी यह तो तय हो गया है, लेकिन प्रदेश के नए नक्शे पर कोई विधानसभा कहां होगी यह फिलहाल स्पष्ट नहीं है। नए जिले बनने के साथ ही ऐसी ढेरों विधानसभाएं हैं जो एक जिले से दूसरे में आ गई हैं। वहीं कई विधानसभाएं ऐसी भी हैं जो अब 2 या उससे ज्यादा जिले में बढ़ जाएंगी। और वहीं खंडवा में कांवड़ यात्रा में पथराव के बाद बवाल हो गया। कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्थर फेंके, साथ ही एक बाइक में तोड़फोड़ भी की। पुलिस ने उपद्रवियों पर लाठीचार्ज कर खदेड़ा। फिलहाल मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात की गई है। अभी ये पता नहीं चल रहा है कि पत्थर किसने और कहां से फेंके। दरअसल ये हिंदू राष्ट्र की कांवड़ यात्रा नगर भ्रमण पर निकली थी। यात्रा को महादेवगढ़ मंदिर जाना था। कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। सभी लोग डीजे की धुन पर नाचते गाते चल रहे थे। रात करीब 8:30 बजे यात्रा कहारवाड़ी क्षेत्र से गुजरी। यह महादेवगढ़ मंदिर से करीब 500 मीटर दूरी पर है। तभी यहां पथराव की घटना हो गई। और वहीं हरियाणा में फिलहाल बारिश की गतिविधियों को ब्रेक लग गया है। 24 घंटे में पंचकुला में 2.5 mm और मनकोला पलवल 5 mm में ही बारिश दर्ज हुई है। एक आध स्थान पर हल्की बूंदाबांदी संभावना है और पूरे प्रदेश में सूखा रहा। सोमवार को प्रदेश में सामान्य से लगभग 60% बारिश कम दर्ज की गई है। 1 जून से 7 अगस्त तक के बारिश के आंकड़े पर गौर करें तो अभी तक सामान्य में से 40% बारिश ज्यादा हुई है। हालांकि यह कुछ दिन पहले 58% तक ज्यादा थी। समस्तीपुर में जमीन को लेकर हुए विवाद में भतीजा ने चाचा को गोली मारकर जख्मी कर चाचा को स्थानीय ग्रामीण के सहयोग से सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जख्मी की पहचान
सातनपुर गांव के सत्यनेश्वर शाह के पुत्र रंजन प्रसाद के रूप में की गई है। मामला जिले के उजायरपुर थाना क्षेत्र के संतानपुर गांव का है। और वहीं 2024 में आम चुनाव में काशी और ज्ञानवापी भाजपा के लिए अयोध्या और राम मंदिर साबित हो सकते हैं, क्योंकि काशी का कनेक्शन और ज्ञानवापी का मुद्दा बड़ा बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी को पूरे देश से जोड़ने के लिए तमिल संगमम और टेम्पल एक्सपो जैसे कार्यक्रम कराए। सीएम योगी ने ज्ञानवापी के बारे में स्ट्रेट फॉरवर्ड बयान देकर ध्रुवीकरण की राजनीति को हवा भी दे दी है। वहीं ICICI डायरेक्ट के सर्वे के मुताबिक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद से काशी में करीब 10 करोड़ टूरिस्ट देश भर से आए हैं। राजनीतिक जानकार इस रिलीज टूरिज्म को वोट बैंक से जोड़कर देख रहे हैं। और वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सावन सोमवार के शुभ अवसर पर 7 अगस्त की शाम भिलाई सेक्टर 7 स्थित शिवधाम तालाब पहुंचे। उन्होंने यहां महारुद्राभिषेक कार्यक्रम में भाग लेकर भगवान शिव की पूजा और गंगा आरती की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 156 दिन बाद राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता लौटी है और वहीं से पूरी दमदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करने के लिए संसद में अविश्वास प्रस्ताव को रखेंगे। और वहीं शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे ने सहायक शिक्षक पदोन्नति के पोस्टिंग में हुए लेन देन की पुष्टि के बाद सभी पोस्टिंग रद्द कराए नए सिरे से लिस्ट जारी करने को कहा है। साथ ही दोषियों पर FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षक प्रमोशन के बाद संशोधन पोस्टिंग लिस्ट को निरस्त किया जाएगा। वहीं निलंबित हुए सभी JD के खिलाफ FIR के भी निर्देश हैं। मणिपुर में हिंसा को लेकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा होगी। विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी चर्चा की शुरुआत करेंगे। इसके बाद गौरव गोगोई, मनीष तिवारी और दीपक बैद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राहुल की संसदीय 7 अगस्त को बहाल कर दी गई थी। वहीं सरकार की ओर से निशिकांत दुबे सबसे पहले जवाब देंगे। यह चर्चा 3 दिन चलेगी। चर्चा के आखिरी दिन 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना जवाब दे सकते हैं। PM मणिपुर हिंसा के साथ साथ अन्य मुद्दों पर भी अपनी बात रख सकते हैं। तो फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।